हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ऐसी संख्याओं के गुणनफल के बारे में जानेंगे जिनका कि यूनिट डिजिट 5 हो। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 25 इंटू 45 एंड नेक्स्ट इज 35 इंटू 75 एंड नेक्स्ट इज 45 इंटू 35। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारा जो यूनिट लास्ट 2 डिजिट होगा वो हमेशा ही 25 या फिर 75 में से ही कोई संख्या होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इतना जान लीजिए आप। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम नोटिस करेंगे कि इनका लास्ट डिजिट दोनों का 5 होना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो 5 से पहले वाली संख्या है वो ऑड है या इवन है। तो इसमें हम देखते हैं दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, इवन है। इसमें हम देख पा रहे कि हमारा यूनिट डिजिट जो है दोनों में 5 है और जो टेंस डिजिट है दोनों में क्या है, ऑड है। और थर्ड वाले में हम देख पा रहे हैं कि हमारे यूनिट डिजिट दोनों में 5 है, जबकि एक डिजिट टेंस वाला वो इवन है और दूसरा वाला ऑड है। देखिए कैसे गुणा करेंगे इनको। अगर हमारी 5 से पहले वाली संख्या यानी कि टेंस डिजिट क्या होंगे, दोनों इवन होंगे, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट 25 होगा। और अगर यूनिट डिजिट 5 से पहले वाली दोनों टेंस डिजिट ऑड होंगी तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 25 होगा। और यदि हमारी टेंस डिजिट एक इवन है और एक ऑड है तो उनका लास्ट डिजिट जो होगा हमेशा ही 75 होगा। आगे देखते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको जो 5 से पहले दोनों संख्याएं उनको आपस में गुणा कर लेना है और उनका एवरेज जो है जोड़ देना है। तो 2 की 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 8। और इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज का मतलब क्या है, इन दोनों का योग करके उसमें 2 से भाग दे देना। दोनों का योग करेंगे 6 हो जाएगा, उसमें 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 8 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको क्या 11 मिल जाएगा। आगे देखिए, 3 की 7 से हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हमारे पास 21 हो जाएगा। और 3 और 7 का एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का आधा 5, तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे, 21 5 26। आगे देखिए, जब हमारे पास एक संख्या इवन हो और एक ऑड हो तो इन दोनों का गुणा तो हम करेंगे, लेकिन इनका एवरेज निकालने से पहले हम एक घटा देंगे किसी एक संख्या से। चाहे तो आप 4 से एक घटा दीजिए, चाहे तो आप 2 से एक घटा दीजिए। चलिए हम 4 से अगर एक घटा देते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा। 3 और 3 का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 3 15। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 लिख लेंगे। समझ में आया। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी दोनों संख्याएं जो है यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। उसके बाद उसके सामने वाली संख्या अगर दोनों इवन होंगी तो 25 मिलेगा, दोनों ऑड होंगी तो भी हमें 25 मिलेगा। कहने का मतलब ये दोनों संख्याएं समान है, इवन हो चाहे ऑड हो, तो हमको लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमेशा ही कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से पहले वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके उसमें उनका एवरेज जोड़ देंगे। 4 दूना 8, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 3 11 हो जाएगा हमारे पास। अगले वाले में फिर से देखेंगे एक बार। 5 5 था, दोनों ऑड हैं यानी कि दोनों क्या है, दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 25 होगा। फिर इन दोनों को हम गुणा करके 5 से पहले वाली दोनों संख्याओं 3 और 7 को आपस में गुणा करके उसमें इन दोनों का एवरेज जोड़ देंगे। गुणा हो जाएगा 21 और एवरेज कितना हो जाएगा 5, तो 21 5 26 है हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमने ऐसा पेड़ देखा जिसमें 5 से पहले वाली संख्या एक इवन है एक ऑड है, तो हमको क्या करना है, दोनों को आपस में गुणा करना है, फिर किसी एक संख्या से एक घटा के उनका एवरेज जोड़ देना है। तो हमने
4 से 1 घटा दिया, 3 बचा, यहाँ पे 3 3 3 का एवरेज 3 हो जाएगा, 12 3 15। इसका फार्मूला भी है, आप चाहें तो लिख लीजिए। अगर इवन है तो हमारा प्रोडक्ट प्लस सम बाई 2 इंटू 25, और अगर ऑड आ रहा है तो प्रोडक्ट प्लस सम -1 बाई 2 इंटू 75। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, 5 से पहले वाली दोनों संख्याओं का गुणा प्लस सम, 5 से पहले वाली दोनों संख्याओं का सम बटा 2, और लास्ट 2 डिजिट 25। ऑड का मतलब क्या है, इन दोनों का सम, 5 से पहले वाली दोनों संख्याओं का सम ऑड है। यहाँ पे इवन है, यहाँ भी इवन है, और यहाँ पे क्या है 4 और 3 7, ऑड है। तो ऑड के लिए दूसरा फार्मूला है, हल्का सा चेंज, थोड़ा सा चेंज है। 4 और 3 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओह सॉरी, जोड़ेंगे इनको, सम हम देखेंगे क्या है, ऑड है। ऑड के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट दोनों का प्लस सम से 1 घटा देंगे बटा 2, और लास्ट में 75। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पास कोई संख्या है 95 इंटू 75। तो हमने देखा कि 9 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। यहाँ क्या हमको लास्ट 2 डिजिट हमको 25 मिल जाएगा, और साथ में 7 गुणे 9 63, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 3 11। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 45 इंटू 65, यूनिट डिजिट 55, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। तो हमारे पास क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट 25 होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 4 24, प्लस इन दोनों का एवरेज 5, 2905। आगे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या 75 है इंटू एक 45 है, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। हमने देखा कि यूनिट डिजिट क्या है, दोनों का 5 है। उससे पहले वाली संख्या क्या है, एक इवन है एक ऑड है। जब अलग अलग होती है, एक इवन एक ऑड, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 75 होगा। ओके, फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों का गुणा, 7 गुणे 4 28 मिल जाएगा, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा, अगर एक हिस्से में घटा देंगे 6 और 4 10, 10 का एवरेज 5, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 33। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये सब लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक स्पेशल केस है एक थोड़ा। स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स एंड विथ 5। मान लीजिए हमको कोई संख्या दी गई 75 इंटू 85, और इसको हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों जो है 5 5 तो है यूनिट डिजिट, और बाकी जो 5 टेंस डिजिट पे हैं, एक इवन है एक ऑड है, और क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्रमागत संख्याएं हैं। जब इस तरह का केस कहीं बनेगा कि उनका यूनिट डिजिट जो 5 5 हो, और दोनों उसके टेंस डिजिट पे स्थित संख्याएं क्रमागत हों, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके उसमें उसका डबल जोड़ देंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, एक इवन है एक ऑड है, तो लास्ट 2 डिजिट 75 हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, अगर क्रमागत संख्या हैं तो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके हम, छोटी वाली संख्या क्या है इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और इसका इसमें डबल जोड़ देंगे, 7 का डबल 14 33, ओ 13 और 63।
अगला देखिए, ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको कोई संख्या जैसे दी गई है 112, 115 गुणे 125, इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने देखा इनका यूनिट डिजिट 5 है। इससे जो पहले वाला नंबर है क्या है, एक इवन है एक ऑड है, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हमको 75 मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्रमागत संख्या है, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, और इसी में हम 11 का डबल जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और आगे देखिए, मान लीजिए हमको दिया गया है 85। हमने देखा कि एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है और एक ऑड है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 75। और क्रमागत संख्याएं भी हैं, 8 के बाद 9 आता है, यानी कि दोनों क्या क्रमागत संख्याएं हैं। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके हम उसमें उसका डबल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 80। तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए और आंसर और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया है 35 इंटू 75, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 5 है, 3 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। इसका मतलब क्या है, जब संख्याएं समान होंगी, इवन इवन हो ऑड ऑड हो, तो हमको लास्ट 2 डिजिट कितना मिलेगा 25 मिलेगा। और साथ में हमको क्या करना है, इनको गुणा करके इनका एवरेज ले लेना है। 3 गुणे 7 21, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 5, यानी कि 26। और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 75 इंटू 55, दोनों क्या हैं ऑड ऑड हैं, तो हमें लास्ट 2 डिजिट हमको मिल जाएगा 25 के। इसकी हम गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 35, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 41 आंसर हो जाएगा। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। हमको 7 और 5 का क्या है एवरेज निकालना है। इसका मतलब क्या है, 7 और 5 के वैल्यू जो है बराबर हो जानी चाहिए। 7 के पास 5 से 2 ज़्यादा है, अगर हम यहाँ से 1 निकाल के इसको दे दें तो यहाँ तो -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी 6 6 हो जाएगी, तो दोनों क्या है बराबर हो गए, मतलब कि 7 और 5 का 12 और 7 5 का एवरेज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमको एवरेज निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सीधे ही जो दोनों संख्याओं के बराबर करके और एक संख्या उसमें से ले लेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है 65 इंटू 95, एक इवन है एक ऑड है, ए इवन है ए ऑड है, मतलब कि यूनिट डिजिट 75। इनको हमको क्या गुणा करना है, 9 इंटू 6 54। अब इनका हमको एवरेज जोड़ना है। इसमें क्या करेंगे, एक ऑड होता है तो एक घटाते हैं फिर एवरेज निकालते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दशमलव आ जाएगा। तो इसमें से हम एक निकाल देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। 6 यहाँ पे हमने एक निकाल दिया, 8 बचा। अब हमको 6 और 8 का एवरेज लेना है। 8 जो है 6 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो अगर हम इसको 1 दे दें तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब कि 6 और 8 का एवरेज कितना है 7 हो जाएगा। तो साथ ही इसमें हमको जोड़ देना है 61। और देखिए, मान लीजिए हमको दिया गया 145 इंटू 135 का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। एक बात और समझ लीजिए, अगर 5 की पहले वाली संख्याएं क्रमागत होंगी
5 के पहले वाली संख्याएं क्रमागत होंगी तो हमको लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। ओके, फिर हमको क्या करना है, दोनों क्रमागत संख्या हैं, ऐसा इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके 169 और उसका डबल उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 9 से 15 का 5, 9, 195। ओके, और देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है 205 गुणे कितना, 215। एक इसमें देखिए दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, 20 और 21 क्रमागत है ना। क्या करेंगे हम, सीधे यहाँ पे 75 ले लेंगे, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, उसका डबल 40, 440। देखिए कितनी आसानी से हो गया 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। और देखिए मान लीजिए हमको दिया गया है 175 इंटू 185, 17 और 18 क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए हम यूनिट डिजिट क्या ले लेंगे, लास्ट 2 डिजिट, सॉरी 75 क्रमागत संख्याएं, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289 प्लस में 17 का डबल 34 जोड़ देंगे 13, 323, हमारा आंसर हो जाएगा। मिटा दें इसको, देखिए और संख्याएं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 225 गुणे 335, इसका हमको गुणा करना है। देखेंगे हम, एक क्या है, एक तो संख्या हमारी इवन है, एक ऑड है। अब संख्याएं क्या हो गई, दोनों एक इवन है एक ऑड, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 75। अगर समान होती, चाहे ऑड ऑड हो या तो फिर इवन इवन हो, तो हम 25 लेते। सेम के केस में 25 और डिफरेंट के केस में 75, इतना आप ध्यान रखिए बस। सेम का मतलब चाहे दोनों संख्याएं इवन इवन हो या फिर ऑड ऑड हो, तो 25 होगा लास्ट 2 डिजिट। ओके, नहीं दिख रहा है, देखो ऊपर हो गया। देखिए मान लीजिए हमको संख्याएं यहाँ दी गई थी 335, एक इवन है एक ऑड है 75। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 22 गुणे 33, इनकी हमको इसमें गुणा करनी है प्लस में, तो पहले इसके हम गुणा कर लेते हैं। 11 गुणे 2, ऐसे सिंप्लीफाइड रूप में गुणा करेंगे। 121 गुणे 6, 6 12 72। ओके, फिर क्या, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, एक हटा के फिर एवरेज निकालेंगे। एक हटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बताइए, 32 बचेगा, यहाँ पे 22 बचेगा। अभी हम देख रहे हैं कि इसके 32 के पास 22 से 10 ज़्यादा है, तो अगर इसको हम 5 दे दें तो दोनों के पास क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 32 से 5 हो जाएगा 27, इसमें 5 जुड़ जाएगा, इसमें 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 22 और 32 का एवरेज कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 हमको इसमें जोड़ देना है, 53 700। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम जो है
लास्ट डिजिट 5 होने पर संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।